जय हिंद एवरीवन। हरियाणा एचसीएस का कल आपका मेंस का पहला दिन है और मैं आपसे जेनेरिक फालतू की बातें नहीं करूंगा कि डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना होता है। अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो आप मेंस भी निकाल लोगे। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस है, हर स्टूडेंट ये सोचता ही है कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा। कोई ये थोड़ी सोचता है कि मैं थोड़ा सा ना बिलो एवरेज परफॉर्म करके देखता हूँ। हालांकि मैं आपसे किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत क्रांतिकारी। पंजाब पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया, मेंस होना था। साहब एक पेपर ही नहीं देने गए क्योंकि साहब का प्रीवियस डे ब्रेकअप हो गया था, तो उनकी मोहब्बत जवान नहीं हो पाई तो गम हो गया। अब उसके बाद में उस चीज़ के लिए भी पछताते हैं और उस चीज़ के लिए भी पछताते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के साथ में कोई ऐसा केस नहीं है। नाउ नॉर्मल सी चीज़ों की अगर हम बात करें, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट दोज इश्यूज जो स्टूडेंट्स ने ही पूछे हैं। स्पेशली उन बच्चों को हेल्प होगी उससे जो पहली बार मेंस दे रहे हैं। तो एक तो स्टूडेंट ने पूछा था कि पेन कौन सा यूज़ करना है, क्या हम हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चे हाइलाइटर्स यूज़ ना करें, हाइलाइटर आप नहीं यूज़ करोगे, आप ब्लू इंक पेन या ब्लू जेल पेन यूज़ करें, सबसे पहली चीज़। दूसरा, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या क्लिपबोर्ड लेके जा सकते हैं। वंस अगेन आई डोंट थिंक कि आप क्लिपबोर्ड लेके जा सकते हो। दूसरी चीज़ क्या थी कि डायग्राम्स कैसे बनाएं। तो डायग्राम्स आप पेन से बनाएं, डायग्राम आप पेंसिल से बनाएं। पेंसिल से मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब आप पेंसिल से बनाते हो तो स्मज हो जाता है आपका ना डायग्राम, तो पेन से थोड़ा सा उस सेंस में बेटर रहता है। ठीक बात। फिर उसके बाद में एक मैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक मेरे पास सजेशन है कि आप प्लीज़ कुछ गोल्ड का कानों में यहाँ वहाँ पे सब ना पहन के जाएं, बिकॉज चांसेस है कि वहाँ पर पाँव में जो नज़र वाला धागा होता है, पाँव में लड़कियां पहनती हैं, वो भी उतरवा देते हैं कई बार। तो फिर अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो चलो वो तो पर्सन फिर भी उतार देता है। जो कोई वैल्यूएबल चीज़ है उसको लेकर थोड़ी आपको टेंशन रहेगी तो आप राइट माइंडसेट में पेपर नहीं दे पाते। इवन दो वो आपको कभी लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दें, फिर भी समवेयर आपके दिमाग में चलता रहे कि मेरे ईयररिंग्स एक्सपेंसिव हैं, मेरे गले की माला एक्सपेंसिव है। सो यू आर नॉट सपोज टू वेयर ऑल ऑफ दैट। ये सब आप अपना घर उतार के जाएं। गोज विदाउट सेइंग कि स्मार्टफोन से अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ से चीटिंग करना अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। गोल्ड नहीं पहन के जाना, धागे वागे ये सब नहीं पहन के जाने। वाटर बॉटल भी यूजुअली अब नहीं लेके जाने देते। आपके पास अगर कोई एक्सपेंसिव वाटर बॉटल मत लेके जाना। अगर आपको लगता है आपने 15-20 रुपए की कोई बॉटल खरीद ली पानी की, वो नहीं भी लेके जाने दी तो फिर आप उनको बोल दोगे कि आप सर्व कर दो पानी। बट आपने कई बार कोई एक्सपेंसिव बॉटल घर वाले दे देते हैं तो वो आप ना ही लेके जाएं तो बेटर रहेंगे। क्लिप्स जो लड़कियां लगाती हैं सिर पे, ये सब चीज़ें ये अलाउड नहीं होती। उसके बाद में आपकी जो टाइमिंग्स हैं, पंचकुला में आपका मेंस है तो सुबह 8:30 से 11:30 आपका एक पेपर है और उसके बाद 2:30 से 5:30 दूसरा पेपर है। तो भाई आधा घंटा पहले पहुंचो। वैसे तो पंचकुला में आपको कभी जाम जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी अगर आप कहीं से भी आ रहे हो हरियाणा से पेपर देने के लिए। स्पेशली इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप 8:30 बजे तो आपका पेपर ही है। मैं खुद पंचकुला में रहता हूँ, इन ऑल लाइकलीहुड मैं आपको कल आपके सेंटर्स में मिलूंगा भी। तो वैसे तो जाम जैसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बट फिर भी लास्ट मिनट की जो वो भागा दौड़ी होती है उससे बचने के लिए हम 20 मिनट पहले पहुंचे कहीं पर भी। उसके बाद में एक स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, अभी फैक्ट्स रिकलेक्ट नहीं हो रहे। वहाँ पर सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अभी बस जो पढ़ लिया है उसको आंखों से निकालते रहो, या चाहे आप पढ़ो भी नहीं, अब तो बस पेपर ही है सामने। कॉन्फिडेंट फील करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हमारे साथ प्रिपरेशन की है अभी तो आपने नोटिस किया होगा कि हर दूसरा स्टूडेंट क्या बोल देगा, मेरा ब्ला 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 पेपर में सर इतना रैंक आ गया था, सर मैंने 3 यूपीएससी के मेंस दिए हुए हैं, और वो सच भी बोल ही रहे होते हैं अपनी 2 किसी ने मेंस दिए हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को असेस करने लग जाओगे ना कि मैंने दूसरे वाले से ज़्यादा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, ये तो कभी मोमेंट आएगा ही नहीं। There's always going to be few aspirants, there are always going to be few students who have studied more than you. There are going to be such aspirants who would have studied otherwise more than the person who is going to get rank 1. ये कोई linear relationship नहीं है कि जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ा उसका रैंक 2 आ गया, दूसरे नंबर वाले का रैंक 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया। आपको क्या करना है, जो आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है उसको आप बेस्ट तरीके से, बेस्ट प्रोडक्टिव तरीके से कैसे लिख कर आ रहे हो। जो जनरल सी गलतियां जो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आपने सुधारी हैं पिछले काफ़ी टाइम से, उन गलतियों को कैसे आप एग्जाम में नहीं दोहराते। फिक्स एक अच्छा सा इन कंट्रोल लगे आपका पेपर ना, ऐसा ना लगे कि बस कुछ भी कर दिया। बट अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में ही बात करूंगा कि पेपर अटेम्प्ट करना पूरा 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम छोड़ के तो नहीं आएंगे। बट माई पॉइंट इज दैट
ये सब नहीं सोचना कि यार वो तो मेरे को अगर 10 दिन और मिल जाते तो मैं लॉ ऑप्शनल में 5 चीजें और पढ़ लेता, मेरा एंथ्रो का ऑप्शनल का थोड़ा सा ये रह गया, इस ऑप्शनल का ये हो गया, जीएस में और कर लेता, इकोनॉमी में और कर लेता। अगर सारा पेपर वो वाला आ गया जो मैंने पढ़ा ही नहीं तो भाई ऐसे तो फिर अगर आप सेंटर तक ही ना पहुंच सके तो, अगर दुनिया ही चेंज हो खत्म हो गई तो, ये सब नहीं करना। आपकी किस्मत बिल्कुल आपके साथ है, तभी आपका प्रीलिम्स हुआ है। पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिवली पेपर देने जाओ। वहां पर चीजें लिखी होंगी जो आपने पहले पढ़ी होंगी और उस दिन आप उसको करके आओगे अच्छे से। अगर कोई चीज ऐसी होगी कि जो यार कभी सुनी नहीं आपने, चांसेस है कि वो मैक्सिमम सीरियस एस्पिरेंट्स ने नहीं सुनी होंगी। एट द एंड ऑफ द डे ये एक कंपेटिटिव पेपर है। अगर कोई चीज बहुत ही आसान है बट किसी भी एस्पिरेंट को नहीं आती तो बस, तो फिर कोई ये थोड़ी बोलेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान थी तो इसलिए हम तो जी आपको सबके मार्क्स कटेंगे। बस किसी को मार्क्स नहीं मिल रहे। तो पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पर तो आपको विद रिस्पेक्ट टू अदर्स रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करना है। तो आप खुद सोचें कि ऐसा तो है नहीं कि आपने तो कुछ और ही पढ़ते रह गए और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ और पढ़ रहे थे। वही सोर्सेज आपके हैं, वही सोर्सेज उनके हैं, वही टेस्ट सीरीज आपने लगाई है, वही उन्होंने लगाई है, वैसा ही आंसर आप लिख रहे हो, वैसा ही वो लिख रहे हैं। तो आप अपने आप को पूरा 100% बैक करेंगे। अपने को कोई मतलब ही नहीं है कि पड़ोस वाले को कितना आता है कितना नहीं आता, हम अपने अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे। इसमें एक दो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यार देखो, पहली चीज तो ये है कि चाहे वो आपको क्वेश्चन पेपर देकर शीट्स पकड़ा दें या फिर वो इस तरह से क्वेश्चन लिखकर आपको नीचे जगह दे दें, बनता तो यही है कि जो आपको आता है उसी को पहले करो, जो आपको सिंपल लग रहा है उसको पहले करो। अब से अगर तो क्वेश्चन पेपर उन्होंने पकड़ा दिया और साथ में शीट्स दे दी तो आपको पूरे क्वेश्चन शीट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, अगर उसके 2 पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर डालो और नीचे आंसर लिखो। पूरे क्वेश्चन लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, अगर उन लोगों ने पहले ही क्वेश्चन आपको प्रिंट करके दे दिए और वहीं पर स्पेस है आंसर लिखने की, और बाय चांस क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि जो मुझे नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि यार क्वेश्चन नंबर 1 ही अगर मुझे नहीं आता तो पहले क्वेश्चन से ही तो सारा इंप्रेशन पढ़ना था और अब मैं अपने जिंदगी के 15 मिनट यहाँ पे खराब कर दूं। कोई बात नहीं, यू विल गेट अ सेकंड चांस टू मेक दैट फर्स्ट इंप्रेशन, यू विल गेट अ थर्ड चांस टू मेक दैट फर्स्ट इंप्रेशन। यार एग्जामिनर जो है वेटरन है, समझेंगे उसमें क्या है। तो इसलिए इस चीज को लेकर घबराना नहीं है, इस चीज को लेकर किसी शेल में नहीं चले जाना कि पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, यही अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर वो पेपर ऐसे डिजाइंड है तो फिर वो सबके लिए ऐसे डिजाइंड है। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगेन ये एक टिप है जो राघव सर, भरत सर ये सब चाहते हैं कि हम आपसे शेयर करें। अगर आपको समझ आता है तो इस चीज को आप फॉलो करें। वो क्या है यार, अगर बाय चांस आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लंबे क्वेश्चंस हैं या हाई मार्क्स वाले या फिर हाई मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एक क्वेश्चन है 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। अब आप मुझसे ना पूछने लग जाना कि सर 30 मार्कर आएगा, अभी 2 दिन में पता लग जाएगा। पॉइंट क्या है कि रिलेटिवली ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तेज स्पीड से इनको आप थोड़ा पहले करने की कोशिश करें। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लेट्स टेक, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको कोई छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं कि राइट ब्रीफली, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट से, मान लो बिरजू महाराज या फिर ऋषि सुनाक या फिर कोई भी और 2-4 लोगों के ऊपर आ गया। अब जब आपको इस तरह से आ गया, या रशिया यूक्रेन वॉर, अब जब आपने 2 ही लाइंस लिखनी थी या 3 ही लाइंस लिखनी थी, तो अगर आप एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिखा है, मतलब 1-2 फैक्ट आपसे रह गया मौके पर, अगर उस समय आप कोई छोटी सी चीज मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो योर मार्क्स एट स्टेक वो बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इवेंचुअली पता लगा कि आपका 30 नंबर का क्वेश्चन ही छूट गया, या फिर पता लगा कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसमें बस आप इंट्रो ही लिख पाए, आप आंसर ही नहीं लिख पाए, तो आपका जो स्टेक पे है वो ज्यादा मार्क्स हैं। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से प्लेस करके चलें। वैसे अगर आपने रेगुलरली आप टेस्ट सीरीज करते रहे हैं तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे। हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज में ट्राई किया था कि जितने आपको वर्ड्स पॉसिबली आ सकते हैं उससे ज़्यादा लेंथी ही टेस्ट बनाए थे, सो दैट कि आपका एक थोड़ा सा हाथ खुल जाए। तो गाइज ये है, पेपर आपका सुबह अच्छे से होगा।
एज आई सेड कि क्लिपबोर्ड्स वगैरह ना लेके जाना, अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें मत लेके जाना, और जो रोल नंबर्स वगैरह को लेके भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपके पास में बेस्ट रोल नंबर है, QR कोड, नो QR कोड उस समय ना पड़े बिना, जो आपके पास आपका बेस्ट रोल नंबर आया है वो अपने पहचान पत्र सब लेके वहाँ पे चले जाओ, यू विल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आई विल सी यू इन ऑल लाइकलीहुड एट योर सेंटर बिटवीन योर 2 पेपर्स, आई विल सी यू देयर। तो हम मिलेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। वंस अगेन अब फिर वही घूम फिर के वही बातें आ जाती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से एक डिफिकल्ट पेपर को आप ज़्यादा बेटर अटेम्प्ट कर सकते हो। खराब माइंडसेट से मेंटली अनफिट जो बंदा है, जो से मान लो बहुत घबराया हुआ है, जो घबराई जा रहा है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब आप मान के चलो कि यार कोई बात नहीं, सिंपल पेपर है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। इनफैक्ट कल ही मैं एक स्टूडेंट को मिला था, परसों, काफ़ी अच्छा पेपर लिखा उसने, एंड ही इज़ टेकिंग, मतलब मैं वो भी उतना भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट ही इज़ टेकिंग दिस पेपर वेरी लाइटली। तो उतना तो नहीं लाइटली, बट द पॉइंट इज़ कि थोड़ा लाइटली लेके अपना बेस्ट दे के आओ। I'm pretty sure you will do great. If there is anything with which we can help you, feel free to get in touch with us. All the best guys. आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, ऐसे ही तैयारी होती है। पड़ोसी ने भी ऐसे ही की है। ये नहीं सोचना कि यार औरों ने पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ दिए होंगे जो मैंने नहीं तोड़े। तो you will be fine. All the best. Best wishes.